हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमी सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है 7 नेशनल इनकम। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. The national economy comprises of all the firms and factories, shops and markets, banks and financial institutions, various departments and their offices, etc. तो नेशनल इनकम क्या है, यहाँ पे हमें ये लेसन में सीखने को मिलेगा। मोस्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये सब्जेक्ट मैटर है। नेशनल इकोनॉमी में क्या आता है, तो सब फर्म्स यानी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, शॉप्स, ऑल मार्केट्स, ऑल बैंक्स, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अलग अलग ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल ऑफिसेस इसमें इंक्लूड है। नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ये कंपोजिट मेजर रहेगा। सच एज प्रोडक्शन बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, ये चारों यहाँ पे नेम्स दिए। बट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल इन कंट्री। इतना ही नहीं, ये सब एक्टिविटीज आएंगी बट ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर भी है, इकोनॉमिक वेलफेयर की बात भी यहाँ पे की है, लोगों के कल्याण के बारे में, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। सो ये नेशनल इनकम में कंसिडर किया जाएगा। इन इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल इनकम कमिटी NIC in 1949 marked the beginning of government efforts for regular compilation of national income estimate. जो कमिटी एस्टेब्लिश करी थी 1949 में, इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने अपने इफर्ट्स चालू किए थे फॉर द नेशनल इनकम एस्टिमेशन. At present, Central Statistical Organization compiles and publishes data on national income and allied aggregates every year. आज हम बोल सकते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये सब डाटा कंपाइल्स करती है, पब्लिश करती है रिलेटेड टू नेशनल इनकम और एग्रीगेट करती है एवरी ईयर के लिए। मीनिंग यहाँ पे दिया है नेशनल इनकम। मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी। अभी जो इकोनॉमी है वो मनी इकोनॉमी है। सब एक्टिविटीज़ मनी के वर्थ में ही हो रहे हैं। हैंस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसीलिए नेशनल इनकम भी जब भी बताया जाएगा, काउंट किया जाएगा, मेजर किया जाएगा तो मनी के फॉर्म में होगा। द टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। सिंपल लैंग्वेज में बताया है नेशनल इनकम क्या होगा, पूरे नेशन का टोटल इनकम नेशनल इनकम होगा। बट ये टोटल इनकम पूरे नेशन का कैसे बता सकते हैं इन रियल टर्म? नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो एक एंगल ऐसे बुलाया यहाँ पे, पूरे साल भर में कंट्री में कितने गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, कितने सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उनकी वैल्यू क्या है। तो पूरे साल भर में पूरे कंट्री में कितने गुड्स और सर्विस क्रिएट हो रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ नेशनल इनकम होगी। ये नेशनल इनकम फाइंड करने का एक तरीका है, और भी हमें आगे देखने को मिलेंगे। डेफिनेशन अभी दिया यहाँ पे, फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कमेटी ने यहाँ पे पहली डेफिनेशन बताई हमें। द नेशनल इनकम कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 1949। तो अगस्त 1949 में ये कमेटी एस्टेब्लिश की थी विथ प्रोफेसर PC महालनोबिस एज अ चेयरमैन and Professor D.R. Gadgil and Dr. V.K. R.V. Rao as the members। तो ये members के names बताए यहाँ पे जो कमेटी के members थे, और जो according to कमेटी ने definition दी है वो ये है। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल एस्टिमेट मेजर द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टर्न आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। तो पूरे सर्टन पीरियड में जितने भी कमोडिटी सर्विसेज है उनकी वैल्यू विदाउट डुप्लीकेशन काउंट करना, उनका वॉल्यूम देखना, यही नेशनल इनकम होगा। और एक एस्टिमेट मेजर होता है, ये परफेक्ट मेजर नहीं होता, एस्टिमेट मेजर होता है। ठीक है। प्रोफेसर AC Pigou इन्होंने दिए डेफिनेशन। नेशनल डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। नेशनल डिविडेंड क्या है? ये पार्ट है ऑब्जेक्टिव इनकम का,
ऐसे कम्युनिटी का जिसमें इंक्लूड होंगे कोर्स इनकम डिराइव फ्रॉम एब्रॉड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। सो एब्रॉड से जो भी इनकम्स मिलेगा तो उसे हम काउंट करेंगे, मेजर करेंगे मनी में, तो यहाँ पे नेशनल इनकम हो सकता है। प्रोफेसर आइविंग फिशर इन्होंने डिफिनेशन दी है यहाँ पे, नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट सोली ऑफ सर्विसेज एज रिसीव बाय अल्टीमेट कंज्यूमर। सो नेशनल डिविडेंड या फिर नेशनल इनकम वो होगा, वो कंसिस्ट किया जाएगा जो सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर को यूज़ करने के लिए मिलेंगे, वेदर फ्रॉम देयर मटेरियल और फ्रॉम देयर ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो मटेरियल के फॉर्म में होंगे या फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट से मिलेंगे। मटेरियल की फॉर्म में मिलेंगे मतलब प्रोडक्ट रहेगा, ह्यूमन इन्वायरमेंट से मिलेंगे यानी सर्विस होगी। तो ये इनसे मिली हुई जो भी सर्विसेज है फाइनली कंज्यूमर को जब मिलेगी तब उसका जो मेजरेबल वैल्यूज है वो नेशनल इनकम होगा। ठीक है, अभी फीचर मिले हैं नेशनल इनकम यहाँ पे देखते हैं। पहला, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। नेशनल इनकम ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। अभी माइक्रो और मैक्रो ऐसे दो टर्म्स है, हमने पहले सीखे हैं। माइक्रो यानी स्मॉल, मैक्रो यानी टोटल एग्रीगेट, पूरा पकड़ा जाएगा वहाँ पे। तो नेशनल इनकम में पूरे देश का यानी जितने भी फर्म, जितने भी इंडस्ट्रीज है वो सबको काउंट करें, किसी सिंगल फर्म को नहीं देख रहे हैं। सिंगल फर्म को देख रहे हैं तो माइक्रो बन जाता है, यहाँ पे मैक्रो बोल रहे हैं, यानी टोटल करना है, एग्रीगेट देखना है, तो ये कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट बन जाएगा। नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स इनकम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल रादर देन आउट ऑफ इंडिविजुअल। तो नेशनल इनकम किसी एक का इनकम नहीं होता, पूरे होल कंट्री का इनकम बताया जाएगा, होल इकोनॉमी का इनकम बताया जाएगा। तो इसीलिए नेशनल इनकम हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। पॉइंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे वैल्यू जो है कौन सी मेजरेबल होगी, वही वैल्यू जो फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर को मिलेंगे। यहाँ पे डबल काउंटिंग नहीं होगी, एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू दोबारा काउंट नहीं हो जाएगी। ओके, सो डबल काउंटिंग नहीं होगी नेशनल इनकम में, ये अवॉइड किया जाएगा। ओनली सिंगल प्रोडक्ट की सिंगल वैल्यू जो होगी वही पकड़ी जाएगी और वो फाइनल गुड्स और सर्विस की वैल्यू ही यहाँ पे काउंटेबल होगी। सो नेशनल इनकम की वैल्यू हमें वहाँ पे मिल सकती है। सो प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी आर कंसिडर्ड, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड। जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लगेगा, रॉ मटेरियल यूज़ होगा, उसकी वैल्यू कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल से जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के अंदर रॉ मटेरियल की प्राइस ऑलरेडी इंक्लूड होती ही है। ओके, तो रॉ मटेरियल की वैल्यू अलग पकड़ेंगे और फुल प्रोडक्ट की वैल्यू अलग पकड़ेंगे, तो ये डबल काउंटिंग हो जाता है। तो रॉ मटेरियल की वैल्यू नहीं पकड़ेंगे, ओनली डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट की पकड़ेंगे, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल की प्राइस ऑलरेडी इंक्लूड होती ही है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल एस्टिमेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट देर इज़ नो नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ कॉटन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, शर्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो शर्ट की वैल्यू हम काउंटेबल की लेंगे, कॉटन की नहीं लेंगे। कॉटन से ही शर्ट बने, अगर कॉटन की वैल्यू भी आप पकड़ रहे हो, शर्ट की भी पकड़ रहे हो, तो शर्ट की वैल्यू में ऑलरेडी कॉटन की वैल्यू इंक्लूड होगी, तो डबल काउंटिंग होगा। तो इसीलिए कॉटन की वैल्यू नहीं काउंटेबल होगी, ओनली शर्ट की वैल्यू काउंटेबल होगी। नेट एग्रीगेट वैल्यू। नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम यानी नेट वैल्यू होगा गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोड्यूस होंगे एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन कॉस्ट, और जिनमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी। डेप्रिसिएशन हमें पता है बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर ऑफ असेट्स, असेट की वैल्यू कम होती है तो डेप्रिसिएशन एक लॉस होता है, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं काउंटेबल होगा, ओनली गुड्स एंड सर्विसेज की नेट वैल्यू जो है वही देखनी है। देन नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मतलब अदर कंट्रीज से। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इम्पोर्ट वैल्यू, तो अदर कंट्रीज से हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट और हमने लिया हुआ इम्पोर्ट जो है इनका डिफरेंस वैल्यू जो रहेगा, नेट डिफरेंस, वही हमारा इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो सकता है। मतलब अगर एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, इम्पोर्ट कम है, तो वहाँ पे ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो सकता है। ठीक है, सो फाइनेंशियली हियर नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू अ टाइम पीरियड। नेशनल इनकम हमेशा टाइम पीरियड में बताया जाता है। नॉर्मल पीरियड जो होता है 1 ईयर का होता है, और ये 1 ईयर इंडिया में स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च। फ्लो कंसेप्ट। नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट एज इट शोज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। ये एक फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू काउंट करने वाले हैं हम,
वो फ्लो होती जाती हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, इकोनॉमी में ये नेशनल इनकम भी फ्लो कंसेप्ट बन जाता है। और लास्ट पॉइंट है नेशनल इनकम के फीचर का, मनी वैल्यू। नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। नेशनल इनकम हमेशा मॉनेटरी टर्म्स से, मतलब वर्ड्स ऑफ मनी में काउंट किया जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज फॉर मनी। ऐसे ही गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू काउंट की जाएगी जो प्रोडक्ट और जो सर्विस एक्सचेंज की जा रही है मनीज के वर्थ में, उसकी वैल्यू यहाँ पे काउंटेबल होगी नेशनल इनकम में। तो यहाँ पे ये वीडियो हमने देखा नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम का मीनिंग, डेफिनेशन देखी और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स भी यहाँ पे स्टडी किए। ओके, वीडियो इतना ही रहेगा, शॉर्ट वीडियो है, आप अच्छे से देखिए और कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, हम ज़रूर डिस्कस करेंगे आपका डाउट जो भी रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।